श्री गणेशाय हे नमः। वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सर्वदा। देव देव नमस्तुभ्यं पुण्य श्रवण कीर्तना यदुत्तमोत्तमं श्लोकं नारायणं नमस्तुते। हे गोविंद हे गोपाल हे हो हे गोविंद हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल लाल। हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल लाल। हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे गोपाल। हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल
गोविंद हे गोपाल हे दयाल हे गोविंद हे गोपाल। नाथ तू अनाथ को, नाथ तू अनाथ को, नाथ तू अनाथ को, नाथ तू अनाथ को, अनाथ कौन मोसो, नाथ कौन मोसो। हे नंद होए गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल लाल। हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे दयालनाथ। गोपाल हे गोपाल हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे हे गोपाल हे गोपाल बोले बाल कृष्ण लाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, सांचे दरबार की जय। अनंता अनंत ब्रह्मांड के अधिनायक परमपिता परमात्मा के मंगलमय विधान में आप सभी श्रद्धावानों की मंगल कामना करते हुए आज श्रीमद् भागवत के इस कथा प्रसंग में हम 7वें दिन प्रवेश कर रहे हैं। एक प्रश्न हुआ कि भागवत को 7 ही दिन चलाया क्यों? तो हम कहेंगे कि तुम 8वां दिन ला दो, क्योंकि हफ्ते में तो 7 दिन ही होते हैं और 7 दिनों का ही तो गणित चलता है हमारे जीवन में। एक हफ्ते का, सप्ताह का ही तो ये परमात्मा का शुक्र मनाइए, भगवान को धन्यवाद दीजिए और सुखदेव जी को प्रणाम कीजिए कि उन्होंने 7 के 7 दिन हमें भक्ति में लगा दिया। भागवत में मिलाकर के 7 दिन हैं। आपके शरीर में भी 7 ही धातु पाई जाती है, अस्थि, मज्जा, मेद, मांस, खून, रक्त, ये वगैरह वगैरह 8 प्रकार की धातु है। 8वां कोई दिन नहीं है। इस जगत में आना भी 7 दिनों के अंदर ही होता है और इस जगत से जाना भी 7 दिनों के अंदर ही होता है। 8वां कोई दिन नहीं। भागवत भगवान ने हमें 7 दिन के लिए इस ब्रह्मांड के
सप्ताह के लिए हमें अपने चरणों में लगा के रखा, हमें यहां बुला के बिठाया, हमें इस कथा का श्रवण पान करवाने का जो बल है वो प्रदान किया परमात्मा ने। इसके लिए भगवान का हमें बहुत बहुत शुक्र करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए। वैसे तो देखिए, जिसने जीवन दिया है, जन्म दिया है, सांस दिए हैं, शरीर दिया है, घर दिया है, परिवार दिया है, उस परमात्मा का धन्यवाद देना ही चाहिए। हमें कृतज्ञ नहीं बनना चाहिए। समझते हो? कृतज्ञ वो होता है जो दिए हुए भले को याद नहीं करता, धन्यवाद भी नहीं देता। तो इतने कंजूस मक्खी चूस कि सुबह उठ करके भगवान को धन्यवाद भी न दें कि हे परमात्मा तेरा बहुत बहुत धन्यवाद है, तूने जीवन दिया है, तूने आंख दी परमात्मा, तो मैं इस सूरज को देख पाया हूं, तूने आंख दी तो मैं चांद को और तारों को देख पा रहा हूं, तूने आंख दी है तो मैं अपने रिश्तों को, संबंधों को, माता को, पिता को, भाइयों को, बहनों को, अपने पड़ोस को, इस पूरी दुनिया को देख पा रहा हूं। अगर तू मुझे आंख ना देता तो मैं कैसे देख पाता? अगर मुझे आंखें ना मिलती तो मेरा जन्म कैसा होता, मेरा जीवन कैसा होता? कभी विचार करो इस बात का, विचार करो, सोचो कि हे प्रभु, अगर तूने मुझे ये कान न दिए होते तो मैं कैसे सुन पाता तेरे नाम का अमृत, ये अमृत की कथा, ये ज्ञान की कथा, प्रभु राम की कथा, बिहारी जी की कथा, महादेव की कथा। हे भगवान, अगर होते ना कान तो कैसे सुनता तेरा गुणगान? हे भगवान, तेरा लाख लाख धन्य है कि तूने कान देकर मुझे सुनने का मौका दिया है। कभी धन्यवाद करते? कान के लिए भी धन्यवाद करना चाहिए। हे प्रभु, अगर तू मुझे जन्म से ही मेरे मुंह पर टेप कोई मांस की लगा देता तो मैं कैसे खाता, मैं मुंह कैसे खोलता? आपने देखा है केवल दो दो शरीर जुड़े होते हैं लोगों के, एक में ही दो फंसे होते हैं। हे परमात्मा, तूने मुझे अलग बनाया और मेरा मुंह भी खोल करके रखा कि मैंने जन्म लेते ही खूब जोर की चीख मारी और लोगों को हंसा दिया। हे परमात्मा, तेरा धन्य है, धन्यवाद है आपको कि मैं आपकी कृपा से सब खा भी पाता हूं, कह भी पाता हूं और अपने चेहरे की भाव भंगिमा भी समाज को दिखा पाता हूं। मुस्कुराता हूं तो, हंसता हूं तो, ये चेहरा तेरा दिया हुआ है प्रभु। अगर तू न देता तो मेरे पास क्या था? ये सब देने के लिए तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। हे परमात्मा, मेरी उम्र 35, 40, 50, 60, 70 साल, 80 साल हो गई, अभी तक मेरी टांगों को तू चला रहा है, मैं चल रहा हूं, तू चला रहा है। ये किसकी कृपा है? ये तेरी कृपा है। अगर तेरी कृपा ना होती तो मैं कैसे चल पाता, मैं तीर्थों में कैसे आता, मैं कथा के बीच कैसे आता, मैं इस कथा को कैसे सुन पाता? हे प्रभु, तूने ये मुझे टांगे देकर के बहुत बड़ा उपकार किया है, मेरा बड़ा भला किया है, इसके लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, मैं शुक्रगुजार हूं आपका। हे परमात्मा, अगर तू हाथ ना देता तो मैं ताली कैसे बजाता? तू हाथ ना देता तो मैं रोटी कैसे खाता? और तू हाथ ना देता तो मैं यूं यूं करके लोगों की ऐसी तैसी कैसे करता? अक्सर लोग उंगली उठा उठा के बोलते, तुझे तो मैं देख लूंगा, उंगली। हे परमात्मा, अगर तू ये उंगली न देता
अगर तू ये हाथ न देता तो ये सब मैं कैसे करता, मैं ताली कैसे बजाता, मैं प्रणाम कैसे करता, मैं माथा कैसे टेकता। तूने हाथ दे करके दुनिया भर के कर्म करने की मुझे जो शक्ति दे दी है, मुझे अमीर बना दिया परमात्मा हाथ देकर, इसलिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। करते हो धन्यवाद? नहीं करते। सुबह उठ के क्या करते हो? चाय की गट 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 गट, बाकी कुछ नहीं। सबसे पहले भगवान का धन्यवाद करो कि हे परमात्मा, रात को तूने सुलाया, सुबह तूने जगाया, जैसा सोया था वैसा ही जाग गया। कुछ लोग सोते हैं दोबारा उठते ही नहीं, फिर उनको 4 लोग उठाते नीचे रख देते। तो धन्यवाद करना चाहिए कि नहीं? हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए। आंखें बंद करो, सब हाथ जोड़ो, प्रणाम करो। हे प्रभु, आपने मुझे बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है। और ये हाथ जोड़ने रोज करना है। अब खोल लो आंखें, हो गया बहुत। आज से शुरुआत कर लो, आज से पहाड़ा शुरू हो गया। तो कल से आपने परमात्मा का धन्यवाद करना नहीं भूलना। जब सुबह बिस्तरे से उठेंगे तो धन्यवाद करेंगे। इस दिमाग में अगर दिमाग की बत्ती अगर वो बुझा देता है, हमारी स्मरण शक्ति खत्म कर देता है। पागलों को देखा है? पागल जो होते, पागल खाने में पागल। हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे ना, वो पागल खाने गए पागलों का हाल पूछने के लिए। एक पागल अप टू डेट टाई शाई लाके खड़ा था, अंग्रेजों का पिछलगू होगा, टाई शाई लाके खड़ा था। तो नेहरू टोपी लगा करके गए। नेहरू ने कहा जी नमस्ते, उसको कहा है जी नमस्ते, है आपका ये सब बुरा हाल देख करके मैं बहुत दुखी हूं। नेहरू बोले, पागल बोला कौन हो आप? है मैं देश का प्रधानमंत्री हूं। है क्या कहा आपने? है मैं ये सोच रहा हूं कि आप पागलों को देख करके, कहता रुक जाओ यहीं, स्टॉप, मुझे पागल मत कहो। यहीं पर कुछ शरीफ और सही लोग हैं जो आपको यहां मिलेंगे, और बाकी सारी दुनिया में पागल ही पागल है। ये पागल का जवाब है। कहता तू भी पागल है। नेहरू को कहता कि तू भी पागल है। यहां तो बिना पागल के हैं, बाकी तुम सारे जितने भी दुनिया में रहते हो सब पागल है। पागल खाने के पागल भी अपने आप को ये नहीं मानते कि हम पागल हैं। बेचारा नेहरू आगे टोपी टेढ़ी लगाता था, उसकी टोपी और टेढ़ी हो गई अपने आप को पागल सुनकर, और जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से वापस चला गया कि अगर 2 घंटे रहूंगा तो लगता है मैं भी पागल हो ही जाऊंगा। धन्यवाद करो, आपका मस्तिष्क परमात्मा ने बहुत समझदार बनाया है। अब आपकी कितनी कीमत लगानी चाहिए जब आपके अंदर इतना माल पड़ा है? बताइए, आंखें पड़ी हैं, नाक पड़ा है। मुझे किसी ने प्रश्न किया कि कान तो ठीक थे गुरुजी, पर ये छज्ज क्यों लगाया? बड़े विचित्र होते हैं लोग प्रश्न करने वाले। कान तो ठीक है, कान तो ठीक है, अंदर ठीक है, लेकिन ये बाहर में छज्जा इतना बड़ा जो लगा दिया है, ये किस लिए लगाया? मैं क्या मूर्ख, तुझे नहीं पता? उसको पता था कि आने वाले समय में लोग जब बड़े होंगे, उनकी आंखें कमजोर होंगी, वो चश्मा लगाएंगे तो डंडी कहां फंसाएंगे? वो चश्मा लगाएंगे तो वो डंडी कहां? तो उसने पहले ही आपकी व्यवस्था करके रखी हुई है। यानी आपने एग्जॉस्ट फैन नहीं लगाया था, उसने पहले लगा के रखा हुआ है ताकि आपको ठीक ठीक हवा मिले, आपका जीवन सुखद रहे, सुखी रहे। आप सोचो कि अगर ये छज्जा ना होता तो डंडी कहां लगती? उसके लिए एक कील लगानी पड़ती है। मुझे मेरे मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है।
बस उसका शुक्रगुजार करते हुए आइए हम आज की कथा में प्रवेश करते हैं। हरिद्वार के पावन तट पर कलकल निनाद करती पतित पावनी भगीरथी भगवती गंगा मैया उसके चरण कमलों में बैठे हुए परम भागवत व्यास नंदन सुखदेव जी और चरणों में बैठे हुए पांडव कमनीय कुल कीर्ति के सितारे परीक्षित एक दूसरे से गुरु शिष्य ऐसे जुड़ गए हैं कि अब कोई भेद ही नहीं रहा सुनने का और सुनाने का। ख्याल करना, बल्लभ तार स्विच, श्रोता वक्ता भाव, जब तीन चीजें मिल जाती हैं, श्रोता और वक्ता और उसका भाव, जब कथा में आ जाए तो ऐसे लगता है त्रिवेणी का कुंभ हो गया। जैसे त्रिवेणी होती है गंगा यमुना सरस्वती, वो कुंभ हो गया। ऐसे ही बल्लभ तार स्विच अगर तीनों से ही हो तो बल्लभ जग जाता है। जगता है कि नहीं बताइए? बल्लभ जगेगा ना। बल्लभ तार स्विच अगर तीनों का कनेक्शन से ही हो तो बल्ब जगेगा ना। अगर तार टूट गई हो तो बात अलग है। इसी प्रकार जैसे बल्ब स्विच और तार से बल्ब जग जाता है, वैसे ही श्रोता श्रवण के द्वारा भाव के द्वारा जब मन को ऑन करता है तो परमात्मा का बल्ब जग जाता है। ऑन करने की जरूरत है कि आप से ही उसको ऑन करें। हमारी एक बड़ी बीमारी है कि हम लोग कभी भी अकेले नहीं बैठ पाते। हमें शरारतें सूझती हैं, हम लगातार शरारती हैं। हमारी आंखें कभी भी ढंग से बैठ करके कथा को एक टक होकर के नहीं सुन पाती। अब ये मैया ये देवियां गई हैं बेचारी दो मत्था टेक के, आधा दिमाग तो इधर ही घूमा हुआ था कि ये कहां से आई है, ये कौन है। ये सत्य है, ये सत्य है। इसमें कोई को भाव, कोई आप दूसरा भाव न समझे कि हमारा मन और हमारी आंख ये आपस में डिवाइड हो जाते हैं, दो पार्ट। आंख कहीं और देखती रह जाती है, ध्यान कहीं और चला जाता है, आंख कहीं दाएं बाएं हो जाती है, कथा का रस समाप्त हो जाता है। देखो मन क्या है? आपने सुना है बार बार, मन क्या होता है? चंचलम ही मना कृष्णा। मन क्या है? देखो मन है जो तुम्हें, अब चलो मेरे साथ, चलो चले, चलो तुम्हारे घर चल पड़े। पहुंच गए, अपने घर पहुंचे, चलो फ्राइवेन उठाओ, याद करो तुम्हारा फ्राइवेन कैसा है। उठा लिया? पानी कहां रखा हुआ है? मन गया वहां कि नहीं गया? पानी भर रहा है फ्राइवेन में, 2 ही कप डालना, दो चाय के, तीसरा मत डालना। भेजो मन को। पहुंच गया मन? पहुंच गया ना? अपने अपने घरों में पहुंच गया, कुंडी खोल ली, अंदर घुस गए, किचन में पहुंच गए, तैयारी शुरू। यही मन है, यही मन है। तन यहां बैठा रहेगा, मन हवा में उड़ जाएगा कहीं का कहीं। इसलिए अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा था कि इस मन के बैल को बांधना कैसे? ये जो मन का घोड़ा है, इसको कौन सी लगाम दें कि ये बंध जाए, ये टिक जाए? ये भगौड़ा बड़ा है, भगाता बहुत है, दौड़ाता बहुत है। हरि बोल। उस समय भगवान ने कहा था, भगवान कृष्ण ने कहा था कि चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमादी बलवद दृढ़म और वायोरिव सुदुष्कुरम। भगवान ने कहा था अर्जुन क्या कहूं, ये मन की मुसीबत बड़ी विचित्र है। ये मन को बांधना कठिन है, ये बड़ा चंचल है। ये चंचल मन शरीर से निकल जाता है, घोड़े की तरह भाग जाता है। शरीर बैठा रह जाता है और मन कहीं का कहीं पहुंच जाता है।
तो संतों ने कहा कि मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोई, जब मन की खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। देखो कितनी अच्छी बात कही। मन की गति है अटपटी, अटपटी बड़ा अटपटा है, झटपट लखे ना कोई। इस मन को जल्दी कोई नहीं देख पाता। मन दौड़ाता है लेकिन मन को देख कोई नहीं पाता। जब मन की खटपट मिटे, तो मन को मिटाकर जब आप भगवत कथा में बैठते हो, ईश्वर की कथा में बैठते हो, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? कई प्रश्न आते हैं, जी हम बड़ी कोशिश करते हैं, बैठता ही नहीं है, हम क्या करें? बैठाते भी हैं तो भी नहीं बैठता। तो बिगाड़ा हुआ घोड़ा किसने? किसने घोड़ा बिगाड़ा? मन का घोड़ा किसने बिगाड़ा? खुद ही तो बिगाड़ा हुआ है। खुद ही तो इतनी चिंताएं लगा रखी है कि मन को हम खड़े नहीं होने देते गए। कभी प्रश्न आते हैं लोगों के कि मन को काबू कैसे किया जाए, और मन बेकाबू क्यों होता है? देखो, हम सुबह से लेकर शाम तक परमात्मा की चर्चा नहीं करते। बड़े होशियार हैं हम, चालबाज भी एक नंबर के। होशियार इसलिए है कि हम, आप अंदाजा लगाना, सवेरे सवेरे जो नारायण की नाक में थोड़ी अगरबत्ती चढ़ गई तो चढ़ गई, नहीं तो सारा दिन फिर उसको कोई नहीं पूछने वाला। ठीक है, सारा दिन उसको कोई पूछने वाला। सारा दिन फिर क्या चलता है? सारा दिन संसार का लोकतंत्र चलता है। फिर लोकतंत्र, फिर लोकसभा, फिर ग्वांड सभा, फिर पड़ोस सभा, फिर गांव सभा, फिर बाजार सभा, फिर सहेली सभा, फिर मित्र सभा, ये सब चलती है, पर परमात्मा की सभा नहीं चलती है। एक बात बताइए, आप जब कभी भी अपने जीवन में, ये ध्यान 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 दीजिएगा, आप जीवन में आज तक की उम्र में जहां भी मिले होंगे, मुंडन में, संस्कारों में, विवाह के बीच, सुख के बीच, दुख के बीच, कभी किसी ने पूछा कि जप कैसा चलता है, भजन कैसा चलता है, सिमरन कैसा चलता है? मुझे मेरे कानों में सुनाई देता है कि लोग क्या चलाते हैं, लोग चलाते हैं बच्चा खुंडी तो छुट्टी गया, गवा दा दूध पी गया। आज सवेरे सवेरे ये पंगा हो ही गया। कहने जाग कर रोया, इतना रोया, चलते चलते कुटिया बथेरा पर नहीं मन्या, मुड़ी के स्कूल नहीं गया, नहीं गया, लाल करीड़े गाल मारी मारी, उसी पर कख नहीं बनया, जाग अंदर भी गया जाएगी। ये सुनने को मिलेगा। गांव 5 किलो दूध दिंदी ही 2 किलो रही है, खबर को नहीं अख लड़ी। सुनो लोगों की बातें। एक जगह मेरे को बुलाया, पंजाब की बात है, कहते गुरुजी घर में आना है। वहां चलो चले जाते। गए, किया उन्होंने सब कुछ जो करना था, सत्कार किया, अंदर ले गए, बैठाया। एक बुढ़ी माई मेरे पास बैठ गई। गुरुजी बहुत दुखी है मैं क्या दस, मैं तो सुख लेके बैठा सी, तू मेरे पल्ले दुख पाओ, बैठ ते दे घट्टो घट। बह गए। एक दूध का गिलास आया, बूढ़ी बोली जिस मंज दा दुध है ना, उदा कट्टा मर गया। अब हाथ में दूध और बुढ़ी के गोल गोल चश्मे और चश्मों में, जिस मंज दा दुध है उदा कट्टा मर गया गुरुजी। अब मैं उसकी आंखों की तरफ देखूं कि ये मेरे को क्या बोल रही है। चलो अभी क्या हुआ, जरा सा मैंने दूध मुंह में लगाया, गिलास उठाया, मुंह में लगाया, दूध सूख गया मंजदा। उन कोई कट्टा नहीं रहा, पींदा कोई नहीं, तो दूध भी नहीं उतारती।
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਜ ਕਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੀਣ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੱਟੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਲੈ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੱਟਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਨਿਭਾ ਦਿਆਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ, ਤੂੰ ਦੁੱਧ ਛੱਡੀ ਦੇ। मैं क्या विचित्र लोक भावनाएं, क्या विचित्र ढंग है। परंतु फिर कहूंगा मन वचन कर्म तीनों से ही कथा सुने। आज हम सूक्ष्म रूप में कथा में गंगा बहाएंगे, सूक्ष्म समाधिस्थ छोटे छोटे भाव रखेंगे। आप इनको बड़े प्रेम पूर्वक सुनिएगा। एक यादव था सत्राजीत, सूरज का भक्त था। सूरज ने वरदान दिया, उसको एक मणि दी। मणि बड़े कमाल की थी, अगर आपके घर में आ जाए तो तुम किसी को जीने नहीं दोगे। वो मणि ऐसी थी कि रोज 1.25 मन सोना पैदा करती थी। कितना? 1.25 मन सोना रोज पैदा करती थी। अब आपको ऐसी मनी मिल जाए तो फिर तो बड़ी मुश्किल है कि कोई जी पाएगा। 1.25 मन सोना रोज। सत्राजीत उस मणि को लेकर के घर आया और भगवान कृष्ण को दिखाई। अब मणि चमकती थी, क्योंकि सूरज की सेवा की तो सूरज ने मणि दी, तो चमक भी सूरज जैसी थी। भगवान कृष्ण ने एक बार तो कहा कि ये मणि आप राजा को दे दो, उग्रसेन को। नहीं माना कि मैंने साधना की, मैंने तपस्या की, तो मणि मैंने ही रखनी है। अच्छी बात है। एक दिन उस सत्राजीत का छोटा भाई, नाम था प्रसेन, प्रसेन को प्रसेन ने कहा कि भैया मैं आज जंगल में शिकार करने जाऊंगा, ये मणि गले डाल लूं? सत्राजीत बोले हाँ डाल लो। मणि गले में डाली, घोड़े पर बैठा छोटा भैया और जंगल में चला गया। और जंगल में गया और वहां क्या हुआ कि एक शेर से उसकी भेंट हो गई। शेर ने उसको मार दिया, सत्राजीत के भाई को मार दिया। उसको मारा और मणि को ले लिया शेर ने। आगे चला शेर, तो उसी जंगल के बीच भगवान राम के परम भक्त, क्या नाम था? जामवंत, बूढ़े मंत्री त्रेता युग के, उसी जंगल में निवास करते थे। उन्होंने देखा शेर कमाल की मणि ले जा रहा है। उन्होंने शेर को मार दिया और जामवंत ने मणि ले ली और अपनी गुफा में चला गया। गुफा में जाकर अपने बच्चों को खेलने के लिए दे दिया। मणि अपने बच्चों को दे दी। अब जामवंत क्या जाने कि मणि की कीमत क्या है। अब सत्राजीत का भाई लौटा नहीं, तो सत्राजीत को बड़ी चिंता हुई और चिंतातुर होकर के सत्राजीत ने विचार किया कि लोगों को भी कहने लगा थोड़ा हल्के हल्की भाषा में कि कृष्ण ने मणि मांगी थी मेरे से। लगता है कि भगवान कृष्ण ने ही मेरे भाई को मरवा दिया जंगल के बीच और मणि हथिया ली है। उस समय चंद्रमा था चौथ का, बोलते चतुर्थी का कलंक लगता है। तो भगवान कृष्ण को चतुर्थी के चांद का कलंक लग गया। अतः चंद्रमा भी कलंक लगा सकता है, तो फिर किसके सामने हम कुछ भी गलत करेंगे? कैसे कर सकते हैं? चांद भी देख रहा है ऊपर से, वो कलंक लगा देता है। और सूरज तो अपने ताप में पसीना चला देता है लोगों के तन पर अपने ताप से। अब देखिए, भगवान को पता लगा कि इसने मेरे ऊपर झूठा को कहा कि तुम बाहर ही रुको, 12 दिन मेरा इंतजार करना, मैं गुफा में जाता हूं, देखता हूं कि नीचे कौन है, कहीं मणि नीचे तो नहीं है।
और बाकी के उनके जो भाई बंधु यादव जो साथ थे, यादव बाहर प्रतीक्षा करने लगे। 12 दिन बीत गए, भगवान लौटे नहीं। और यादवों ने क्या किया कि वहां से बाकी सब चले गए, जो साथ आए थे वो सब चले गए। भगवान ने नीचे देखा, गुफा के नीचे जाकर एक धाय मां जोर से चिल्लाई कि कोई आया है और बच्चों पर खतरा है। भगवान कृष्ण को देख करके काम करने वाली कोई धाय मां चिल्लाई गुफा के नीचे। और जामवंत ने जब चिल्लाने की आवाज सुनी तो वो दौड़ा हुआ आया और एकदम भगवान से भिड़ गया, आकर के लड़ाई शुरू कर दी जामवंत ने। अब ऐसे लड़ा, कमाल होता है कभी कभी कि भक्तों का भगवान के साथ भी युद्ध होता है, मल्ल युद्ध होता है। जामवंत भगवान से मल्ल युद्ध करने लगा महाराज, और उनका युद्ध घूंसों से, चोट से, वृक्षों से, हाथों से, कंधों से, टांगों से एक दूसरे को पछाड़ने में लग गया। अब लगे एक दूसरे को महाराज, और भगवान मुस्कुराते रहे। जामवंत अपना हाथ पांव चलाते रहे, एक आध घूसा भगवान भी जमाते रहे, बीच बीच में कोई ना कोई घूसा भगवान भी जमाते रहे। और इस प्रकार से वो युद्ध पर्याप्त समय तक चलता रहा। जब पर्याप्त समय तक चला है युद्ध, और उसके बाद धीरे धीरे जामवंत का बल घटने लगा। जामवंत का बल जब घटा तो जामवंत को हराने वाला तो कोई था भी नहीं। अब जामवंत को शक पड़ा, एक संशय पैदा हो गया, और जामवंत ने पूछा कि तुम कौन हो? भगवान मुस्कुरा करके बोले कि पहचाना नहीं मैं कौन हूं? जामवंत बोले नहीं, परिचय दो। भगवान बोले कि अभी भी परिचय? लड़ाई लड़ते 28 दिन बीत गए, लड़ाई लड़ते हुए 28 दिन बीत गए, आपको अभी भी परिचय की आवश्यकता है? जामवंत, आपके सामने तो कोई एक दिन भी नहीं टिक पाएगा, आप इतने शक्तिशाली हो। तो 28 दिन से अगर कोई तुमसे लड़ रहा है वो कौन है? जामवंत पूछने लगे, मैं यही तो पूछ रहा हूं कि वो कौन है, आप कौन है? कहीं मेरे इष्ट देव तो नहीं कि रूप बदल करके आ गए हो? भगवान मुस्कुराए और जामवंत ने कहा कि महाराज, क्या आप मेरे आराध्य देव, आप मेरे इष्ट देव हो? क्या प्रभु राम यहां पधारे हैं घनश्याम का रूप लेकर? क्या राम आज मेरी गुफा में आए हैं? भगवान ने मुस्कुराते हुए, स्मित हास्य करते हुए अपने शीश को थोड़ा सा झुकाया और मुस्कुराया। यानी उन्होंने स्वीकृति दी कि आप जो भी सोच रहे हैं वो सत्य है, कि मैं वही हूं। जामवंत बोले कि मैं यूं तो नहीं मानने वाला, आप पहले अपना असली रूप दिखाइए। मैं आपका वो रूप देखना चाहता हूं जो त्रेता युग में था, मैं वो रूप देखना चाहता हूं। तो उस समय अपने भक्तों के कारण, अपने भक्त की भावना को आगे रखते हुए परमात्मा ने अपनी मुरली को छोड़ा, चंद्रिका को छोड़ा, मुकुट को छोड़ा, और वो स्वरूप भी छोड़ दिया। और क्या बने? क्योंकि जामवंत ने कहा, क्या कहूं छवि आपकी, भले बने ब्रजराज। क्या कहूं छवि आपकी, भले बने ब्रजराज। पर जामवंत मस्तक तब निभे, जब धनुष बाण हो हाथ। जामवंत ने शर्त रख दी कि मेरा माथा तो तभी नीचे झुकेगा
जब आपके हाथ में मुरली नहीं धनुष होगा और मेरे इष्ट देव बनकर के आप खड़े होंगे, उसी समय भक्त की भावना को सफल बनाने के लिए परमात्मा ने अपने स्वरूप को बदल दिया। और फिर क्या हुआ? कित मुरली कित चंद्रमा, कित मुरली कित चंद्रिका, कित गोपिन का साथ, अपने भक्त के कारण श्री कृष्ण भय रघुनाथ। अपने भक्त के कारण मेरे प्रभु आज भगवान कृष्ण से भगवान रघुनाथ बन गए हैं। बोले राजा रामचंद्र महाराज की जय। अपने इष्ट देव को अपने सम्मुख पाकर के जमावंत परेशान होते हुए, आंसू बहाते हुए, कुछ भयभीत होते हुए, क्योंकि 28 दिन तक तो लड़ाई की, तो अब अपने भगवान से लड़ाई की तो शर्मा गए और शर्माते हुए झुक करके अपने इष्ट देवता के आगे प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया। भगवान बोले कि जमावंत, आपकी कन्या के पास ये जो मणि है ना, हम इस मणि को लेने आए हैं। ये मणि आपकी कन्या के गले में पड़ी है और मेरे ऊपर बहुत बड़ा लांछन लग गया है कि मैंने मणि हथियाई है। जमावंत बोले कि प्रभु, आप मेरे घर आ ही गए हो, मेरी गुफा के अंदर आ ही गए हो, आपके चरण यहाँ पड़ गए, मणि भी तुम्हारी, मैं भी तुम्हारा, और अपनी कन्या का हाथ पकड़ा, भगवान के हाथ में धर दिया। उस कन्या का नाम था जामवती। तो जामवती का हाथ भगवान के हाथ में रख दिया कि प्रभु ये कन्या भी तुम्हारी, इसको अपनी धर्म पत्नी स्वीकार करें। तो भगवान का जामवती के साथ विवाह हो गया। बोले बांके बिहारी लाल की जय। अभी जामवती के साथ विवाह, मणि भी साथ ली, भगवान बाहर आए और 17 जीत को आकर के मणि दिखाई। बोले झूठा कलंक लगाया था तूने, देखो मणि तो जामवंत के पास थी। और 17 जीत परेशान हो गया, जिसकी मणि थी, जिसने भगवान पर दोष लगाया था। अब 17 जीत शर्म के मारे पानी पानी हो गया कि मैं परमात्मा के ऊपर इतना बड़ा लांछन लगा दिया, तो अब तो लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे, अब तो लोग मुझे परेशान करेंगे कि तूने द्वारकाधीश के ऊपर इतना बड़ा लांछन लगा दिया, भगवान के ऊपर इतना बड़ा लांछन लगा दिया। ऐसा सोच करके, शर्मा करके, भगवान के आगे झुक करके 17 जीत ने वो मणि भगवान को देनी चाहिए कि प्रभु ये मणि आप ही रख लें। और उनकी एक बेटी थी, नाम था सत्यभामा। किसकी बेटी? 17 जीत की। बोले मणि भी ले लो और बेटी का हाथ भी भगवान के हाथ पे धर दिया कि महाराज अगर मैं आपको अपना जवाई नहीं बनाऊंगा तो लोग मुझे जीने भी नहीं देंगे, क्योंकि लोग कहेंगे कि तूने उनके ऊपर इतना बड़ा दोष लगाया, लांछन लगाया। इसलिए महाराज ये मणि भी ले लो और मेरी पुत्री को भी स्वीकार कर लो। तो इस प्रकार सत्यभामा का विवाह भी भगवान से हो गया। बोली बांके बिहारी लाल की जय। कितने विवाह हुए? कल कितने हुए थे? कल कितने विवाह हुए थे? वो 2 कह रहे हैं। किसने कहा 2? आपने कहा 2। कौन कौन से हुए थे? मेरे को भी सुना दो थोड़े। कल तो हमने एक का ही बाजा बजाया था, एक का ढोल बजा के बंद कर दिया था। आप तो बड़ी जल्दी 2-2 बचा रहे हैं। अभी हमने भगवान के 2 और कर दिए, ठीक है। एक कर दिया रुक्मणी के साथ, वो कल किया था। आज किया है जामवती के साथ दूसरा, और 17 जीत की बेटी
सत्यभामा, तीसरा विवाह। अब आइए चौथा विवाह करते हैं। थोड़ी थाप मार दिया करो। हाँ लगाइए लगाइए। चलो ताली बजाइए। आइए अब चौथे विवाह की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें लाक्षागृह की करतूत की कौरवों ने पांडवों को जलाने के लिए तो भगवान कृष्ण हस्तिनापुर में गए और वहां 4 महीने रुके रहे। पांडव कौन है? यूं तो भाई है भगवान के, बुआ के बेटे। कुंती जो है वो बुआ ही तो है, वसुदेव की बहन जो है। ध्यान रखा करो, अपने धार्मिक ग्रंथों का थोड़ा थोड़ा ध्यान रखा करो। तो एक समय अर्जुन यमुना के किनारे घूम रहे थे और देखा कि पानी के अंदर एक महल बना है और उस महल के अंदर एक बड़ी सुंदर लड़की साधना कर रही है, जाप कर रही है। अर्जुन ने देखा, बड़े हैरान हुए, पूछा कि आप कौन हो और पानी के बीच महल बना करके तपस्या, ये तो बड़ी विचित्र बात है। तब उसने कहा, अहम देवस्या सवितुर दुहिता पति मिच्छति विष्णु वरेण्यं वरदं तपाः परम स्थिता। उत्तर मिला कि हे गांडीवधारी, मैं सूर्य की बेटी हूं, मेरा नाम कालिंदी है। क्या नाम? कालिंदी है। और इस यमुना के अंदर मेरे पिता सूर्य ने मुझे एक महल बना के दिया है। मैं यहां साधना कर रही हूं। अर्जुन बोले, किसकी? बोले, नारायण की। बोले, क्यों? बोले, विष्णु वरेण्यम वरदम, मैं विष्णु को, प्रभु को अपना पति मान चुकी हूं और जब भी वो मिलेंगे मैं उनसे विवाह करूंगी। अर्जुन उन्हीं पांव वापस लौटे और कन्हैया को बोले कि प्रभु, मार्केट बड़ी गर्म है आपकी, फटाफट विवाह हुई जा रहे हैं। कुछ फटाफट हो रहे हैं और कुछ तैयारी में बैठे हुए हैं। भगवान बोले कि क्या हुआ अर्जुन? अरे महाराज, मार्केट में एक और नया आया है सामान और वो तो यमुना के पानी में बैठ करके आपकी तलाश कर रहा है कि वो आएंगे तो मैं उनसे शादी करूंगी। अर्जुन बोले कि वो आपका इंतजार, आपकी प्रतीक्षा कर रही है। प्रभु वहां पहुंचे, कालिंदी ने देखा, माला उठाई, हरि वहां आ गए, दर्शन किए, प्रणाम किया और माला गले में डाल दी और हो गया विवाह। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ताली की सेवा देते हुए अभी 5वें की तरफ बढ़ेंगे। आपको सारे तो प्रभु के विवाह सुनाने हैं ना। एक उज्जैन है ना, उज्जैन सुना है ना। उज्जैन में राजा बिंद और अनुबिंद थे। उनकी एक बहन थी, नाम था मित्रबिंदा। बिंद अनुबिंद, 2 भाइयों की बहन मित्रबिंदा। ये दोनों भाई बिंद और अनुबिंद ये दुर्योधन के गुलाम थे। दुर्योधन भगवान कृष्ण को कभी नहीं चाहते थे
इसलिए स्वयंवर हुआ, स्वयंवर के बीच भगवान पहुंच गए। इनकी बहन का स्वयंवर, मित्रविंदा का स्वयंवर हुआ तो भगवान बीच में पहुंच गए। बिंद और अनुबिंद दोनों भाइयों ने अपनी बहन मित्रविंदा को कहा कि देखना, इस ग्वाले के गले में माला मत कहीं लटका देना तू। वो नहीं चाहते थे कि विवाह इसके साथ हो, लेकिन जैसे ही मित्रविंदा ने इतने सुंदर, लुभावने, मन भावन स्वरूपधारी भगवान कृष्ण को वहां उपस्थित देखा तो सबको छोड़ करके जयमाला सीधी भगवान के गले में डाल दी। बोले बांके बिहारी लाल की जय। ताली की सेवा दे। आइए आगे बढ़े। एक अयोध्या में नगनजित नाम के राजा थे। उनकी बड़ी धार्मिक पुत्री थी, भक्त परायण, हरि भक्त परायण, परमात्मा को मानने वाली। उसका नाम था सत्या। क्योंकि पिता का नाम था नगनजित, इसलिए लोग उसको नगनजिती भी कहते थे, उस कन्या को। अच्छा, बाप ने एक शर्त बड़ी कठोर रखी हुई थी कि कन्या का विवाह किससे करना। देखो कन्याएं कितनी स्वतंत्र रही है। कन्या का जीवन स्वयंवर, अपने आप वरण करना, किसी को सिलेक्शन, या फिर योद्धाओं को देख करके चयन करना। जैसे जनकपुरी में स्वयंवर, सीता का स्वयंवर, द्रौपदी का स्वयंवर, अनेक जगहों पर स्वयंवर ही स्वयंवर आपको दिखाई दे रहे हैं। हो भी क्यों ना, नारी को घर की लक्ष्मी कहा गया है और पति देवता को केवल शादी के बीच ही विष्णु रूप माना गया है। ठीक है, विष्णु रूपाय वराय, हे वर तुम विष्णु रूप हो। एक ही बार ससुर जो है वो पैर धोता है और बाकी जिंदगी भर ज्वाई को ही उनके पांव में हाथ देना होता है, लगाना होता है, प्रणाम करना होता है। क्यों ना हो। देखो एक बात याद रखो, जितने भी सुनते हो, जिस घर में नारी का सम्मान नहीं, नारी का सत्कार नहीं, नारी की वीरता के बारे में, नारी की सेवा के बारे में मुझे समझ नहीं आती। ये सवेरे सवेरे 3-3 सब्जियां, 4-4 सब्जियां, जब भी मैं कभी भी आऊं, मैं अपने घर के उनको वकील साहिबा को पूछता हूं कि तू इतना काम कैसे कर लेती है यार, मेरी समझ में नहीं आता। एक दो बार मैंने भी ट्राई किया, ये कहीं चली गई हमारी देवी, तो हमने ट्राई किया कि यार कहते हैं घर के काम नहीं होते, चलो थोड़ा देखो तो सही आजमाइश करके। ये भगवान दोपहर तक कमर टूट गई, काम नहीं खत्म हुआ, 2 काम भी नहीं हुए पूरे, और खाट पकड़ ली, पड़ गए खाट पर। शाम को लौटी, पूछा क्या हुआ, मैंने बोला हुआ तो कुछ नहीं, पर सवेरे सवेरे चाय पीते हुए मैंने बोला यार एक बात बताइए, कौन सा वरदान है तुम स्त्रियों को कि घर का काम, इतना काम, कुछ आंखों के इशारे से काम हो जाते हैं, कुछ हवा में ही काम हो जाते हैं। भगवान जाने बर्तन कब हो गए, सब्जी कब कट गई, कब चढ़ गई, कब बन गई चपाती ताजा ताजा। अच्छा, फिर एक और मेरी को बड़ी हैरानी लगती है, यहाँ पुरुष वर्ग बैठा है, एक बड़ी हैरानी ये लगती है, 3 आदमी खाना खाते हो तो एक स्त्री घर का वो जो चपाती बना रही है तवे पर, वो तीनों को कवर करती है। आज तक मेरी समझ में नहीं आई कि वो कौन सी मशीन है
कि तीनों को गरम गरम चपाती मिल रही है और तवा एक ही रखा हुआ है। वही धन्य है यार, तुम लोग, तुम कमाल के लोग। आपके बारे में जो भी जितना भी कहो वो बहुत कम पड़ता है, जितना भी कहूं कम पड़ता है। और फिर मर्द, ए भगवान, नहीं ऐ मर्द, तुझे औरत जैसा कभी नहीं हुआ दर्द। परंतु मर्द अपनी जगह पर ठीक है, वो भी अपने कंधे पर पूरा परिवार उठाता है, परंतु पुरुष का ये कर्तव्य है अपनी लक्ष्मी को, अपनी स्त्री को, जिसको शक्ति का रूप माना है। अच्छा एक बात बताओ, घरों में पहले वो चावल का पानी बना करके पांव उसके चावल के पानी में डाल करके तो उसके निशान लगाते हैं ना। पहले पहले बहू अंदर जाती है तो किसके निशान लगाते हो? आपको, मुझे नहीं पता कि यहाँ लगाते हैं कि नहीं, लेकिन कई जगहों पर ऐसा है, दोनों हाथों को चावल हल्दी में डाल करके, पानी में डाल करके दीवारों के ऊपर वो। एक को मैंने पूछा, ये नववधू आई है तो ये पंजे के निशान दीवारों पे लगा रही है, तो मजाकी बड़ा था। वो कहता है अभी तक तो पंजे पे यहाँ दीवारों पे लगा रही है और आने वाले समय में ये गाल पर भी लगाएगी। तो वो ट्रेलर दिखा रही है इस बात का कि अभी तो दीवार पर है, फालतू बोले तो फिर गाल पर भी होगी। लेकिन ऐसा नहीं है। देखो ये लक्ष्मी है ना, तो लक्ष्मी जब घर में आती है तो उसका सम्मान, देखो एक हमारा जो किचन है, हमारी जो रसोई है, उसमें जब भी घर की धर्म पत्नी जिसकी प्रवेश करती है, घर की स्त्री, तो वो चौका, वो रसोई घर अन्नपूर्णा भंडार बनता है। क्या बनता है? अन्नपूर्णा, जहां अन्न की कभी भी कमी नहीं आती। हर जगह पर नारी का आशीर्वाद इस धरती पर सबको प्राप्त हो, ऐसी मंगल कामना है। मैं ये सुनता हूं कभी कभी मर्द के लिए कोई बुराई नहीं है, उनके लिए कोई ऐसा भी मैं नहीं कहूंगा कि मैं उनकी शान के, मान के, सम्मान के विरुद्ध में कुछ आवाज दूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। परंतु मर्द जब अपने चौथे गियर पर जाकर के अपना, उसकी भुजाओं में थोड़ा बल होता है, तो उस बल का गलत इस्तेमाल करके जब औरत को बदलफ्ज पेश करता है, गंदे शब्द पेश करता है, तो उससे कुल कीर्ति भी नष्ट होती है, धन धान्य भी नष्ट होता है, और उस परिवार के अंदर जो शांति की वृद्धि होनी चाहिए, उस वृद्धि में भी त्रुटि आती है। जहां कोई पुरुष अपनी स्त्री को गाली गलौज करता हो, तू तड़ाक करता हो। अच्छा एक बात बताइए, शराब पीना क्या पुरुषों का ठेका है? आप बताइए कि क्या पुरुषों का ठेका? क्या पुरुष अपने तरीके से? अच्छा आज की जो स्त्री है वो इतना काम कर रही है, आपने सुना है ट्रेन चला रही है, आपने सुना प्लेन चला रही है। तैयार हो जाओ आप भी, कमर पे फेंटा बांध करके, कमर कस करके तुम भी तैयार रहो, ठीक है? अभी आपको और भी आगे बढ़ना है। मेरी तरफ से मेरे लिए वो व्यक्ति सबसे कमजोर, घटिया स्थिति का है जो अपने परिवार से एक लड़की को छुड़वा करके अपनी पत्नी बना करके अपने घर लाता है और उसके साथ दुर्व्यवहार करता है। उससे बड़ा नीच कोई दूसरा नहीं हो सकता है, क्योंकि उसने अपने सभी संबंध छोड़े। कुछ लोग ऐसे भी हैं